हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई बहुत दिन बाद वीडियो बन रही है। वीडियो किस बारे में बन रही है वो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसमें क्या क्या बोलूँगा वीडियो में, बट एक ओवरऑल व्यू देना चाहूँगा। मतलब जो मैं सोच पा रहा हूँ कि जॉब से पहले का क्या सिचुएशन था, जॉब की बाद का क्या सिचुएशन है, और जॉब हमें क्या देती है और मतलब हमसे क्या क्या छीन लेती है। ठीक है, तो उन सब पर बात करेंगे। हालांकि मैक्सिमम लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो सब वही हैं जो सिलेक्टेड हैं, क्योंकि मैंने वीडियो ये सब यूपी पुलिस वालों के लिए बनाए हैं। तो और उनके लिए जो सिलेक्ट होते चले गए मतलब फाइनल स्टेज तक, तो मैक्सिमम लोग वही हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं। तो देखो, कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे नहीं पता, बट ये वीडियो कितना लंबा जाएगा ये भी मुझे नहीं पता। बट ठीक है, बातें करते हैं। देखो, जॉब से पहले क्या था कि हमारे पास पैसे की दिक्कत होती थी। ठीक है, जिसके घर में कमाने वाला है कोई, तो उसे तो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत खर्च चल जाता है 4-6 हज़ार का उसका। जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मतलब कहीं से पैसे अरेंज करो या फिर पैसे कमाओ, फिर तुम पढ़ाई करो या अपना दिनचर्या चलाओ। पढ़ाई ना भी करते हो तो अपनी दिनचर्या चलाओ। ठीक है, जॉब के बाद ये तो बात ठीक है कि हाँ, पैसे की दिक्कत थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये छोटी मोटी जॉब है, जो पता ही है मैं किस में हूँ। ठीक है, तो भाई ये छोटी मोटी जॉब है, इससे इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं मिल पाते कि तुम ये सोचो कि अमीर हो जाओगे इससे बट यही है कि भाई तुम अपने डेली के खर्च चला सकते हो। ठीक है, और इंडिया में जहाँ लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी कम है, अगर आप यहाँ इंडिया में 25,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हो तो शायद आप टॉप 15-20% में आ जाते हो। तो समझ लो मतलब लोग कितना कमाते हैं, मतलब समझ रहे मेरे कहने का मतलब। तो यहाँ पे ये लेवल है मतलब इनकम का। तो अगर आपको 30-35 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो आप एक ठीक स्थिति में आ जाते हो, आपका घर चलता रहता है। घर चलना इन द सेंस मतलब पैसे के सेंस में। ठीक है, वो बात करूँगा मतलब उस बारे में भी कि घर छूट जाता है और तुम दूसरे के एक तरीके से अधीन हो जाते हो कि भाई जब सामने वाला तुम्हें छुट्टी देगा, अधिकारी कोई, तब तुम घर जाओगे। उससे पहले तुम घर नहीं जा सकते। अगर घर चले गए तो भाई CRER मतलब करेक्टर रिकॉर्ड वगैरह का कुछ सिस्टम होता है उनका, उसमें कुछ वो लिख देंगे और तुम्हें आगे प्रमोशन में दिक्कत होगी, फलाना ढिमकाना, बहुत बहुत से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हारी ज़िंदगी सरकार के अधीन हो जाती है। और सरकार कौन है भाई? सरकार सिर्फ वो नहीं है जो स्टेट या फिर सेंट्रल में बैठी है। सरकार वो भी लोग होते हैं जो तुम्हारे ऊपर अधिकारी बैठे हैं, वो भी सरकार ही हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई सिविल में है, मान के चलो कोई लेखपाल है, तो उसके ऊपर उसकी छुट्टी कौन सेंक्शन करता है? शायद SDM साहब सेंक्शन करते हैं, या फिर तहसीलदार साहब से करते होंगे उसकी छुट्टी। तो भाई लेखपाल के लिए उनका अधिकारी या फिर उनकी सरकार कौन हो गया? जो उनका अधिकारी है। ठीक है, मतलब लेखपाल के लिए सरकार कौन हो गया? वो अधिकारी जो उनकी छुट्टी चलाता है या फिर उनके काम को मैनेज करता है, काम को देखता है, तो वो हो गया। क्योंकि सेंट्रल में बैठे योगी मतलब सेंटर में बैठे मोदी जी या फिर स्टेट में बैठे योगी जी तो आएंगे नहीं लेखपाल से पूछने कि भाई तूने क्या काम किया, तुझे छुट्टी की ज़रूरत है या नहीं। तो आप समझ रहे, सरकार के आदमी हैं, लेकिन सरकार वही लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर अधिकारी बैठे हैं। तो आप उन अधिकारी के अंडर आ जाते हो एक तरीके से, ऐसे मान के चलो। नॉट इन टर्म आपकी पर्सनल अंडर में, बट मतलब उस जो विभाग में आप उसके कानून उसके अंडर में, ठीक है, आ जाते हो। और नियम कानून आपको पता ही है कि डिप्टो फॉलो कोई नहीं करता है, मतलब डिप्टो को फॉलो कोई नहीं करता है। सब कैसे नियम कानून चलते हैं सबको पता है। ठीक है, खासकर इंडिया में जहाँ एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा ही है। ठीक है, तो क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, सबको पता है। तो आपकी ये आज़ादी छिन जाती है, आप घर पे नहीं जा सकते छुट्टी लेकर के, मतलब बिना छुट्टी के। घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें कन्वेंस कैसे करोगे अपने अधिकारियों को? अगर अधिकारी कोई ऐसा है जो आपसे मतलब नहीं आपको इतना पसंद करता है, तो हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ने पर छुट्टी ना दे, उसकी वजह से कोई और कॉन्सिक्वेंसेस हो घर में, और उस कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से कोई और कॉन्सिक्वेंसेस हो घर में, और कुछ ऐसी चीज़ हो जाए अनहोनी जो मतलब नहीं होनी चाहिए। तो ये भी चीज़ें होती हैं, सबको पता है होती हैं, क्यों न्यूज़ भी हम देखते हैं, और हो सकती हैं। ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ नहीं हो सकती, हमारे साथ भी हो सकती हैं। तो आपकी आज़ादी छिन जाती है चंद पैसों के लिए, ये चीज़ है। मतलब देखो, आप बाहर बैठे हो, जो लोग बाहर बैठे हैं अभी जिनकी जॉब नहीं लगी है, उन्हें एक ही चीज़ लग रही होगी कि भाई मुझे किसी की भी जॉब मिल जाए, मतलब किसी की, मतलब किसी भी। जैसे अभी हमसे कौन जुड़े हैं ज़्यादातर? SSC GD और पुलिस वगैरह वाले, कांस्टेबल वाले, ये जुड़े हैं। तो हमें लगता है कि भाई कुछ नहीं है हमारे पास, खाने को पैसे नहीं है, तो जॉब कोई भी मिल जाए, बस जॉब मिल जाए, हमें जॉब चाहिए। एक बार आप आ जाते हो डिपार्टमेंट में, आपकी जॉब लग जाती है, फिर आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान देते हो कि भाई फैमिली भी है, छुट्टी भी चाहिए। ठीक है, बच्चे भी हैं, उन्हें भी देखना है। तो
ये चीज़ें हैं। अब वही है कि अगर जॉब नहीं तो पैसे नहीं, और अगर जॉब है तो तुम्हारी आज़ादी गई, ठीक है, तुम दूसरे का दिन हो गए। तो ये चीज़ें हैं, मतलब नहीं समझ पाओगे शायद, और वो लोग समझ रहे होंगे जो इस वक्त हैं जॉब में, ठीक है, मतलब जो आ गए हैं, उन्हें क्या फ़ील होता है, वो क्या सोचते हैं। हमारी मतलब प्रायोरिटी चेंज हो जाती है फिर। तो ये एक पॉइंट हुआ, ठीक है। तो मतलब ये बताने का मेरा मतलब क्या है कि मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ कि भाई जॉब और तुम्हारी आज़ादी और नौकरी और फलाना ढिमकाना। मेरे बताने का मतलब ये है कि भाई जो तुम्हें टाइम मिल रहा है ना, उसका फुल यूज करो। मतलब जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, आप कहीं हॉस्टल में पढ़ रहे हो, या फिर कहीं रूम लेकर के पढ़ रहे हो, या फिर घर से पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, तो भाई इतना ज़्यादा परेशान मत हो कि मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं इसलिए परेशान हूँ, जॉब लग जाएगी तो मैं परेशान नहीं रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, सब कुछ अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं चेंज होता, घंटा कुछ नहीं चेंज होता। बस समाज का एक पर्सपेक्टिव है कि तुम्हारी जॉब लग गई तो तुम ऊपर निकल गए, मतलब लोगों की नज़रों में। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चेंज होता है तो वही चेंज होता है कि तुम्हें कुछ पैसे मिलने लगते हैं, ठीक है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि भाई महीने के अंत में पैसा आ जाएगा। उससे खुशी का और एक मतलब सेटिस्फेक्शन का कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि नौकरी लग गई तो भाई सेटिस्फाई हो गए हम, अब तो मज़े हैं, ठीक है, तो और खुशी हो गई, तो भाई उसका कोई ताल्लुक़ है नहीं, मतलब मेरी नज़रों में एटलीस्ट नहीं है। और मतलब क्या बोलूँ मैं, यही चीज़ें हैं जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ कि भाई अगर तुम घर हो, कुछ और कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो या फिर घर पे कुछ और कर रहे हो, तो उसमें भी एन्जॉयमेंट वाली चीज़ें देखो, उसमें भी खुशी वाली चीज़ें ढूँढो। ना खुशी वाली हो तब भी उसमें सोचो, एटलीस्ट तुम घर के पास रह रहे हो, घर में रह रहे हो। अगर तुम्हारी मम्मी को, पापा को, भैया बहन को किसी को बुखार भी होता है तो तुम उनके साथ हो, ठीक है, तुम डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उनसे पूछो। मतलब मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, उनसे क्या पूछना। जो अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो जिसे ये समझ नहीं आता कि मैं फ़ोन किसे करूँ, और किसी को फ़ोन करो तो सबको पता है कौन कितनी मदद करता है और क्या करता है, ठीक है। तो आपकी ये आज़ादी छिन जाती है, ठीक है। आपकी फैमिली सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाती है, पहली प्रायोरिटी आपके लिए आपकी जॉब हो जाती है। बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए तो फिर आपके पास एक दो ही ऑप्शन है, या तो आप फैमिली को अपने पास रखो, मतलब कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ फैमिली भी रहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो आप हो, तो फिर आपको भी दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब मेरा समझ रहे हैं, क्योंकि आपको दिक्कत तभी होगी जब आपकी फैमिली में किसी को दिक्कत होगी, या आपको दिक्कत होगी तभी आपकी फैमिली को दिक्कत होगी। तो साथ रहो, तो फिर अगर कोई दिक्कत है भी तो हम साथ हैं उस हिसाब से। तो ये या तो आप ये कर सकते हो, अपनी फैमिली को साथ रखो, ठीक है। और दूसरा यही है कि तुम्हारे घर में अगर लोग हैं तो फिर अच्छी बात है भाई, उनसे मैनेज करवाओ, मतलब वो मैनेज कर लेंगे। तो कुल मिला के मिला जुला सा रूप है। मतलब मेरे कहने का सेंस यही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, शायद मैं समझा पाया हूँ कि भाई नौकरी खुशी की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो नौकरी के पीछे दुखी होना बंद करो, कोई अर्थ नहीं है उस बात का। नौकरी सिर्फ पैसों की गारंटी है कि तुम्हें एक फ़िक्स सैलरी मिल रही है और तुम किसी के अंडर में काम कर रहे हो सैलरी के बदले, ठीक है। बस यही है नौकरी, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी की जो फालतू की बातें होती हैं कि अब तो सरकारी दामाद हो गए, मज़े ही मज़े, कुछ नहीं होता है। मतलब ये समाज का नज़रिया है, होता होगा पहले, नो डाउट होता होगा। मतलब आज़ादी से पहले तो बहुत ही तंगड़ा वाला चल रहा था, ठीक है। इस डिजिटल युग से पहले भी, मतलब ये 2015-20 के आसपास से पहले भी बहुत अच्छा चल रहा था। सरकारी नौकरी थी और चीज़ें ठीक थी, ठीक है। मतलब ठीक क्या थी, चीज़ें बिगड़ी हुई थी इसीलिए वो ठीक थी। अब क्या है कि चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं इसीलिए वो ठीक नहीं लग रही हैं, दिक्कत ये है, ठीक है। तो एक ये पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा मैं कुछ और भी सोच रहा था कि मतलब कि और हम क्या इसमें सोच सकते हैं, मतलब और क्या मेरे मन में चल रहा है उसी के बारे में। जैसे कि दूसरा, हाँ, एक चीज़ और है जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ यहाँ पर। मतलब आई डोंट नो कि मतलब मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव वे में बोलूँगा क्योंकि आपको समझ रहे हो, ठीक है। तो मुझे भी जॉब की ज़रूरत है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। बाकी के क्या प्लान्स हैं वो मैं कभी आगे डिस्कस कर लूँगा। मतलब परमानेंट तो नहीं रहना है मुझे यहाँ पर, तो वो आगे की बात है, ठीक है। हाँ, तो दूसरा भाई मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपके अंदर नॉलेज है, ठीक है, आपको पता है कि भाई जो मैं कर सकता हूँ या जो मुझे पता है वो
मतलब ऐसे मान के चलो कि आपको कोई सी चीज़ की नॉलेज है और सामने वाला आपको गलत बता रहा है, तो यहाँ क्या है कि सरकारी में आपको वो बात माननी पड़ेगी। मतलब आप आर्गूमेंट नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ ऑर्डर चलते हैं। मतलब ये सिर्फ इस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सभी डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स जो भी सरकारी होते हैं, आपको पता है सरकारी काम कैसे होता है, ऊपर से ऑर्डर आता है, नीचे नीचे काम करते चले जाओ, दिमाग अपना लगाना ही नहीं है, ठीक है। मतलब अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है तुम्हें। और अगर तुम क्रिएटिव हो, अगर तुम्हें लगता है कि भाई सामने वाला गलत है या फिर सामने वाला मतलब इतने बढ़िया तरीके से उसे प्ले नहीं कर पा रहा है, तुम उसमें कुछ ट्विस्ट कर सकते हो या फिर तुम उसे और अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हो, तो भाई वो चीज़ पॉसिबल नहीं है सरकारी में। प्राइवेट में ये चीज़ पॉसिबल है, सजेशंस वगैरह मांगे जाते हैं। हालांकि अब सरकारी में भी ये चीज़ें आ रही हैं, बट वही बात है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी निर्भर करती है कि तुम्हारे सुपीरियर अधिकारी कौन है तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ। वो चाहे किसी रैंक का हो, मतलब तुमसे ऊपर हो, जो तुम्हें मैनेज करता है, उस पर डिपेंड करता है। और जो एकदम अपर लेवल पे बैठे हुए तुम्हारे अधिकारी हैं, किसी भी, चाहे सिविल हो चाहे फोर्स हो, वो भाई इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन वहाँ से जब तक चीज़ें पहुँचती हैं तब तक तुम्हारी ज़िंदगी शायद तबाह हो चुकी हो या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका हो, तो वी नेवर नो, मतलब हमें नहीं पता। और तुम्हें पता है चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या होता है। कई लोगों को छुट्टी ना मिलने की वजह से घर में कैजुअलिटीज़ वगैरह भी हो जाती हैं, और फिर वो ब्लेम गेम चलता है कि भाई तूने छुट्टी क्यों नहीं दी, तूने छुट्टी क्यों नहीं ली, तो वो चीज़ें चलती हैं। तो ये तुम्हारे समझने के ऊपर है कि तुम भाई ब्लेम गेम में तुम्हें क्या मिल जाएगा। लेट सपोज मान के चलो कि कुछ बात हो गई, ठीक है, और तुम्हें परमिशन नहीं मिली उस चीज़ की, उसकी वजह से कोई और बात हो गई, उस कोई और बात की वजह से कोई और बात हो गई, ठीक है। तो फिर तुम किसी को सज़ा दिला कर क्या कर लोगे अगर तुम्हारा नुकसान हो गया तो चीज़ें हैं, चलती हैं, समझ रहे मेरे कहने का मतलब। दूसरा यही कि भाई दिमाग नहीं चलाना, तुम आर्गूमेंट नहीं कर सकते हो, तुम कुछ बोल नहीं सकते हो ज़्यादा। और लीगली है वो कर सकते हो, नो डाउट लीगली कर सकते हो, बट तुम ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चला सकते हो, और तुम्हें एकदम से मतलब लिमिट अपना जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती हैं। और दूसरी बात यही है कि अगर तुम क्रिएटिव हो या तुम कुछ और कुछ जानते हो करना या तुम कर सकते हो, तो भाई प्राइवेट बहुत मौके देती है। मतलब मैंने जॉब नहीं की है प्राइवेट में, नो डाउट, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट मुझे ये पता है कि अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, और तुमने पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक की है, तो प्राइवेट मौके अच्छे देती है, ठीक है। प्राइवेट जॉब अच्छी हैं, मैं उनकी जॉब की बात नहीं कर रहा कि तुम 12,000 रुपये में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो या फिर हेल्पर ही कर रहे हो 12-15 हज़ार रुपये में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं प्राइवेट जॉब उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़ी सी स्किल वाली जॉब है। तुम थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना जानते हो, तुम्हें थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल्स हैं, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो थोड़ी, ठीक है, तुम अपना दिमाग अप्लाई कर सकते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भाई ठीक ठाक नौकरी हैं, मतलब ठीक ठाक इन द सेंस ठीक ठाक हैं, ठीक है, समझ रहे। ठीक ठाक क्या होता है, मीडियम वाली। तो वो चीज़ है। अब जैसे अपने साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, ठीक है, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था मैं लॉ, वो भी छूट गया, मतलब छूट ही गया, मेरा पेपर चल रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ पेपर देने और नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, तो वो छूट गया। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं भाई प्राइवेट में कुछ इतना अच्छा कर पाऊँ। हाँ, ये बात सच है कि मैं लॉ करके कहीं 25-30 हज़ार रुपये या 30-35 हज़ार रुपये तक मैं जॉब कर सकता था प्राइवेट, ठीक है। और मतलब लॉ करके सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं होता है, एक और भी चीज़ें होती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हायर करती हैं और एक अच्छा प्रोफेशन है लॉयर का, ठीक है। तो मैं वो कर सकता था, बट मेरी मजबूरी है ज्वाइन करना, और इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपके हाथ में नहीं होती हैं, आपको घर को देख करके और मतलब परिस्थिति को देख करके वो डिसीजंस लेने होते हैं। तो उस वजह से मैंने ले लिया, मतलब ज्वाइन कर लिया ये, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दूसरा ये है कि भाई ये बातें हो गई, चलो ठीक है कि तुम्हारी स्वतंत्रता और पैसा, नौकरी, ठीक है। दूसरा ये, मैं पहले एक बात और समझ लो, मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। शायद यहाँ तक वीडियो बहुत कम लोग देख रहे होंगे, अगर देख रहे हो तो बढ़िया है, देखते रहो, और नहीं देख रहे हो तो भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं वीडियो अपने लिए बनाता हूँ, कोई मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं भाई भूल गया यार। दूसरा ये है कि याद करने दो यार, ध्यान आया। देखो हाँ, मेरा प्लान क्या है, मेरा भी प्लान सुन लो। देखो, जो मुझसे जुड़े हो तुमको सबको पता है कि मैं कैसे सोचता हूँ और क्या मतलब क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। बाकी के जो लड़के यहाँ पे मुझे मिले हैं उनको भी पता है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो भाई तुम अगर इतना समझ पा रहे हो तो अब तुम्हें इतना भी पता होगा कि मैं यहाँ कब तक रह सकता हूँ, ठीक है, और कब तक मुझे रहना है। तो बेसिक सी बात है, मतलब मुझे यहाँ पे कोई झंडे नहीं गाड़ने हैं, मुझे
कोई हायर अथॉरिटी मतलब हायर रैंक पे नहीं जाना है, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। मतलब प्रमोशन नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं मैं गलत कुछ करूँगा, ठीक है, मतलब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य ही नहीं है कि मुझे कोई रैंक मिले या मुझे कोई प्रमोशन मिले या मेरी इज्जत हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ खुद से और मेरे लिए क्या ठीक है, नॉट कि समाज क्या चाहता है। समाज तो ये चाहता है कि भाई तुम अगर पटवारी बन गए हो, पटवारी मतलब लेखपाल बन गए हो, तो तुम पीसीएस की तैयारी कर लो, एसडीएम बन जाओ, ठीक है, तहसीलदार बन जाओ। अगर तुम कांस्टेबल बन गए हो तो भाई तुम एसआई की तैयारी कर लो, ठीक है। तो समाज तो ये चाहता है कि तुम वो करो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। और लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम सोच पा रहे हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, तो तुम समाज को कभी फॉलो नहीं करोगे। वो बात अलग है कि मजबूरी में फॉलो करना पड़े या कुछ और करना पड़े, लेकिन समाज से ड्राइव नहीं करोगे अपनी इंस्पिरेशन या फिर अपनी मोटिवेशन। तुम्हें पता है कि तुम्हें भाई फ़लाँ चीज़ चाहिए और समाज बोल रहा है कि नहीं फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं है, ये वाली चीज़ अच्छी है, तुम ये वाली ले ले। बट तुम्हें पता है कि ये वाली नहीं है, जो मैं चाह रहा हूँ वो ये नहीं है, मेरे पास यही जो है वो ठीक है, तो तुम इस पे जाओ, ठीक है। अगर तुम इस पे नहीं जा रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है, और कल को अगर तुम रोओगे, तुम पछताओगे, तो भाई इसमें तुम्हारा ही घाटा है, या फिर मतलब इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा दिमाग चलता है और तुम्हें पता है कि मुझे क्या करना है, तो तुम भाई वही करो। वो बात अलग है कि मजबूरी में कुछ कर रहे हो कुछ समय के लिए, या फिर कुछ और सोच रहे हो कि मतलब नहीं हो पा रहा है, तो बात अलग है, करते रहो। जैसे मैं बात करूं, भाई मुझे ज़िंदगी भर जॉब करनी ही नहीं है। मेरा सिंपल सा रीज़न ये है कि मुझे ज़िंदगी भर जॉब करनी ही नहीं है। हाँ, अगर मुझे कुछ करना है मतलब कमाई के लिए, कुछ और के लिए, तो भाई मैं एडवोकेसी कर लूँगा, ठीक है, दोबारा से लॉ कर लूँगा, मैं एडवोकेसी कर लूँगा, मैं टीचिंग कर सकता हूँ, प्राइवेट टीचिंग, ठीक है, मतलब सरकारी भी कर सकता हूँ, बट सरकारी का लंबा प्रोसेस होता है, कौन नौकरी चक्कर में पड़े। प्राइवेट टीचिंग, ठीक है, पढ़ाना, मैं वो कर सकता हूँ। मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं इन्वेस्टिंग वगैरह में थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रहा हूँ और मुझे ठीक ठाक आती है। जब मैं बोल रहा हूँ ठीक ठाक, तो मतलब एक ठीक ठाक ही आती है, ठीक है। इसका ठीक ठाक का मतलब ये नहीं कि काम चलाओ, तो मुझे वो आती है ठीक ठाक, तो मैं उसमें भी अपना मतलब कुछ कर सकता हूँ खुद के लिए और आप जैसे लोगों के लिए। मतलब यहाँ पे जैसे देखो दुनिया यार, दुनिया ना इतनी डायनेमिक है और तुम्हें चीज़ें आनी चाहिए। कुल मिला के मुझे ये लगता है, देखो नौकरी लेना, ठीक है, कि तुम चलो ऐसा ही बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने दुनिया जीत ली और तुमने दुनिया की सारी नॉलेज ले ली, दुनिया कैसे चलती है तुमने क्रैक कर लिया कोड, ठीक है, दुनिया चलने का। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम कांस्टेबल हो या तुम कोई चपरासी हो तो तुम्हें पता ही नहीं कि दुनिया कैसे चलती है। और हो सकता है कि तुम चपरासी होकर के भी एक किसी अधिकारी से ग्रुप बी या ग्रुप ए से ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सको, ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सको। बस अंतर यही होता है कि उस टाइम पे जब वो ग्रुप ए जो अधिकारी है उसे मेहनत करनी चाहिए थी, उसने मेहनत कर ली, और उस टाइम पे आपने मेहनत नहीं की, तो आप भाई ग्रुप डी या फिर प्राइवेट या फिर मतलब चपरासी रह गए, ठीक है। तो बस अंतर इतना ही है, अंतर इतना नहीं है कि भाई जो ग्रुप ए अधिकारी है उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है और जो ग्रुप डी में या ग्रुप सी में है या फिर जो प्राइवेट कर रहा है जिसने कुछ नहीं कर पाया उसमें दिमाग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिमाग इंसान का मतलब धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है और धीरे धीरे इंसान सीखता रहता है चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, जैसे मैं कई बार किसी अधिकारी को देखता हूँ या फिर किसी और इंसान को देखूं जो मुझसे ऊपर है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि भाई ठीक है, नॉलेज होती है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे नॉलेज नहीं होती है, उसे अपने फील्ड की नॉलेज होती है, बट उसकी बातों से देख के लगता है कि भाई ये किस लेवल का इंसान हो सकता है, ठीक। तो वही चीज़ें हैं, चलती हैं चीज़ें, ठीक है। उसने मेहनत कर ली अपने टाइम पर, मैं नहीं कर पाया तो मैं रह गया। हाँ, तो बैक टू टॉपिक, मतलब टॉपिक क्या था, टॉपिक तो बहुत हो गए कवर। अभी क्या था, अभी ये था कि भाई दुनिया से तुम्हें ड्राइव नहीं करना ही है, अपना ड्रीम या फिर अपनी इंस्पिरेशन, अपना मोटिवेशन, तुम्हें अपना ड्रीम, अपना इंस्पिरेशन, अपना मोटिवेशन खुद में देखना है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है, तुम्हारी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है, ठीक है। उस हिसाब से अपना देखो। अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी है तो भाई अगर तुम्हारी मजबूरी है तो जॉब करो, और मजबूरी नहीं है तो रिज़ाइन मारो, प्यार से निकल जाओ, कुछ और देख लो। अगर तुम्हें जॉब करनी है तो प्यार से जॉब करो, मत मतलब दुनियादारी जो कह रही है वो कहने दो, भले ही 50 प्रॉब्लम्स हों, और तुम्हें जॉब ही करनी है, तुम्हें पता है कि हाँ मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, तो भाई कर लो, ठीक है। तो ये सब इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम या इंडिविजुअल थिंकिंग हो सकती है कि भाई तुम कैसे सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो।
मेरी अलग है, मतलब अलग क्या है सबको लगता है कि मेरी थिंकिंग अलग है, बट अलग का कुछ नहीं होता है। मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग होंगे, हो सकता है करोड़ों लोग हों, क्योंकि इंडिया की आबादी 140 करोड़ है। तो भाई अगर 1% में भी मैं हूँ, मतलब जो वैसे सोचते हैं, तब भी करोड़ों हो गए, ठीक है। तो हो सकता है मेरे जैसी थिंकिंग वाले करोड़ों लोग हों, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं यही सोचता हूँ कि भाई मुझे दूसरे के बंधन में जीवन भर नहीं रहना है, और मैं ना ही रह सकता हूँ, ये फैक्ट है और ये सच है, ठीक है। चाहे वो दूसरे का बंधन सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, मैं किसी के बंधन में नहीं रह सकता। अब तुम बोलोगे कि भाई रहना तो है ही किसी न किसी के बंधन में, वो बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ भाई, मुझे लॉ के बंधन में रहना है, मुझे मतलब परिवार के बंधन में रहना है, वो बात ठीक है। बट जितने कम बंधन हो सकें, जितने कम रिस्ट्रिक्शंस हो सकें आप पे, वो उतना ज़्यादा ठीक है, अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो हाँ, प्लान का बता दूँ मैं, चलो यहाँ तक शायद ही बहुत कम लोग देख रहे होंगे, और मैं चाहता भी नहीं कि ज़्यादा लोगों को मेरा प्लान पता चले, तो इस वजह से ये लास्ट में का पार्ट मान लो। तो प्लान का मेरा ये है कि भाई जॉब है, ट्रेनिंग चल रही है, अभी अंडर ट्रेनिंग है, और चलेगी अभी लगभग 1 साल, तो मान के ही चलो ट्रेनिंग ही चलती रहेगी लगभग 8-10 महीने, 12 महीने के आसपास, ठीक है, वो चलने दो। और 2 साल से पहले जॉब छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ रहे हो तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देने पड़ेंगे तो पहले अभी बीच में मैं ये सोच रहा था कि भाई पैसे नहीं दूंगा, बाद में जॉब कर लूँगा, 2 साल के बाद ये छोड़ दूंगा, मतलब जब यहाँ 2 साल पूरे हो जाएंगे ना, तब उधर देखूँगा कहीं, तो फिर पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और वो जॉब भी हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मेरी पर्सनालिटी को ये चीज़ सूट नहीं कर रही, और मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मतलब मैं घर से पैसे जाएँ मेरे चले जाएँ, मैं दे दूँगा, और मुझे कुछ और जॉब देखनी है। हाँ, मुझे जॉब ही देखनी है, ये बात सच है, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही देखनी है फ़िलहाल के लिए, ये भी बात सच है, क्योंकि प्राइवेट मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, और ना ही मैं इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ कि मैं प्राइवेट में कुछ कर सकूँ जॉब में, या फिर अपना बिजनेस कर सकूँ, ऐसा भी मेरे पास कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो मुझे गवर्नमेंट जॉब ही देखनी है, ये बात सच है। बट ऐसी मुझे गवर्नमेंट जॉब देखनी है जो मुझे सूट करे, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जब मैं चाहूँ मैं छुट्टी ले सकूँ, जब मैं चाहूँ मैं छुट्टी ले सकूँ का मतलब है जब मुझे ज़रूरत हो, ठीक है। और इतने एडिक्वेट पैसे हों जहाँ पर मैं फैमिली को साथ रख के सस्टेन कर पाऊँ, ठीक है, सर्वाइव कर पाऊँ। और ये छोटी सी जॉब, मतलब छोटी सी ही जॉब है, नहीं इतनी बड़ी जॉब है, ये मैं ओपन ही बोल रहा हूँ, और बोल क्या रहा हूँ, सबको पता है बहुत छोटी जॉब है, ठीक है, सबसे लोअर लेवल की जॉब है। तो छोटी सी जॉब, इतने कम पैसे अगर आपको मिल रहे हैं, तो आप फैमिली के साथ तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे किसी भी सिटी में, ठीक है। और कर सकते हो तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, और अगर कहीं कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई या कुछ बीमार कोई पड़ गया घर में, तो एक ही बार में तुम गरीबी रेखा में नीचे चले जाओगे। तो ये फैक्ट है, ठीक है। तो भाई हाँ, मुझे वो जॉब चाहिए जहाँ थोड़ी सही सैलरी हो, और ये हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसके पास ऐसी जॉब हो कि उसमें थोड़ी सी एडिक्वेट सैलरी हो। मजबूरी में आप कर रहे हो कोई जॉब जिसमें कम सैलरी है, या फिर कम इज्जत है, या फिर कम जो भी है, तो वो कर लो, कोई इशू नहीं है भाई, वो करना ज़रूरी भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप में कैपेबिलिटीज़ हैं तब भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो फिर ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो बेवकूफ़ नहीं बनना है, ठीक है, टाइम लग सकता है या कुछ और हो सकता है, या फिर हो सकता है ना हो, ठीक है, कभी ना हो, जो तुम करना चाह रहे हो वो कभी ना हो, लेकिन मुझे ये पता है कि उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ हो जाएगा जो तुम्हारे लिए ठीक होगा। तो वो प्रोसेस को एंजॉय करो। अगर उस प्रोसेस में कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे लिए ठीक है, तुम मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे, तुम यहाँ पर हो, जहाँ पर भी हो भी, अगर जैसे मान के चलो तुम एमटीएस में कर रहे हो, एसएससी एमटीएस में, और तुम्हें पता है कि भाई एमटीएस की तो मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा चपरासी लेवल की, मुझे भाई सीजीएल में जाना है, ठीक है, तो तुम उस प्रोसेस में आगे बढ़ो। अगर सीजीएल नहीं हो पाया तो भाई सीएचएसएल हो जाएगा, और नहीं भी हो पाया, मान लो नहीं भी हो पाया, तो भाई तुम कुछ और कर लोगे उसके साथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई नॉलेज बेकार नहीं जाती है, मतलब जाती भी है, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ, अगर तुम्हारे पास बेकार की नॉलेज है तो भाई बेकार भी जाएगी। बट अगर तुम एक ठीक डायरेक्शन में तुमने नॉलेज ली है, ठीक प्रकार से नॉलेज ली है, और ओवरऑल समझा है कॉन्टेक्स्ट हो, तो भाई वो बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ने की कोशिश करना ही मतलब ज़िंदगी है। बाकी का वो एक कहावत है ना कि रुकना ही मौत है और चलना ही ज़िंदगी है, तो वो चीज़ होती है। तो आगे बढ़ना है आपको। आगे बढ़ने में आप कितना आगे बढ़ पाते हो, कहाँ बढ़ पाते हो। जैसे मेरा प्लान क्या है कि भाई अगर मुझे सिविल में, ठीक है,
जैसे मैं अभी फोर्स में हूँ और अगर मुझे सिविल में कोई जॉब मिलती है जो इसी लेवल की हो, ठीक है, या फिर इससे लोअर लेवल की भी हो, तब भी शायद मैं ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। अगर इसी लेवल की हुई तब तो ज्वाइन कर ही लूँगा। इससे लोअर लेवल की भी हुई और ऐसी जॉब हुई जो मुझे सूट करती है, जो मुझे मेरी पर्सनालिटी को सूट करती है और जो मैं चाहता हूँ, तो भाई मैं उसे ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर की जॉब देख लूँगा। बट ये सोच के कि भाई मुझसे ऊपर की जॉब नहीं होगी, मैं करूँगा ही नहीं, ये सोच के बैठना ठीक नहीं है। हाँ, वो बात ठीक है, अगर आप में कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आपको लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा और शायद मतलब मेरा मेरा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है, तो भाई तुम मत करो, कोई ज़रूरी नहीं। एन्जॉय करो, ज़िंदगी भी एन्जॉय करनी ज़रूरी है। जैसे एन्जॉय से ध्यान आया मतलब वीडियो और लंबी हो जाएगी, चलो अभी बात करूँगा एन्जॉय पर, लिख लूँगा, ठीक है। तो भाई अभी बात कर रहा था कि हाँ जॉब से आगे कैसे बढ़ना है और क्या प्लान्स हैं, ठीक है। तो भाई मेरा प्लान यही है कि मैं यहाँ से थोड़ा और कहीं ठीक जगह पहुँचूँ जो मुझे मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है और मैं जो चाहता हूँ करना। मैं सच बताऊँ तो मैं सिविल में चाहता हूँ। मुझे तुम फोर्स में तुम मुझे लेफ्टिनेंट बना दो, मैं नहीं बनना चाहूँगा, और क्योंकि मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, ठीक है। और या तुम मुझे आईपीएस बना दो, मैं नहीं बनना चाहूँगा। खुद मोदी जी आके बोल देंगे बेटा बन जा, मैं तब भी नहीं बनूँगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा, ठीक है। हाँ, तुम मुझे अगर इंस्पेक्टर बना रहे हो, किस में, फोर्स में नहीं, एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, मैं बन जाऊँगा भाई, प्यार से बन जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है, ठीक है। तुम मुझे भाई टीए बना दो, टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है, मैं बन जाऊँगा। तुम मुझे लेखपाल बनाना चाहो, मैं नहीं बनूँगा, क्योंकि भाई काम बहुत है और मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं अभी इसी बात पे मतलब थोड़ी रिसर्च क्या बोलते, सर्च वगैरह बोल दो। रिसर्च थोड़ा अच्छा वर्ड लगता है, सर्च ऐसे ही कि हाँ सर्च किया। रिसर्च होता है कि भाई मैंने एनालाइज़ किया कुछ चीज़ सर्च करके, ठीक है, तो वो रिसर्च बोलते हैं उसे। हाँ, तो उसी बात पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई कौन सी जॉब है जो मेरी पर्सनालिटी को सूट कर सकती हैं और जिनमें मैं ज़िंदगी बिता सकता हूँ। ज़िंदगी एटलीस्ट नहीं बिता सकता हूँ, कम से कम 10-15 साल बिता सकता हूँ, तब तक मैं कहीं और सेट हो जाऊँ, थोड़ा सा कहीं और भी, मतलब साइड हसल बोलते हैं ना उसे, उसमें सेट हो जाऊँ। इधर ये तब तक सरकारी नौकरी चलती रहे, मेरा ये है। और जैसा मैंने बताया, जीवन भर सरकारी नौकरी नहीं करनी है तो मतलब नहीं करनी है, वो बात ठीक है, ठीक है, तो वो अलग बात है। और यही चीज़ें थी बताने को। कहाँ से स्टार्ट किया कि भाई पैसे और स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम छिन जाता है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो मन था मेरा ऐसी बात करने का, मूड ख़राब था तो कर लिया। और टाइम कितना हो रहा है, 2:16 हो रहे हैं, ठीक है, शाम को जाना भी है, ट्रेनिंग मतलब चल रही है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और कुछ बात रह नहीं गई, हाँ एक बात रह गई जो मैंने भी लिखा, देखो यही बात है, जब रॉ वीडियो बनाओ तो भूल जाते हैं, ठीक है। इन्जॉय, तो भाई इन्जॉय का क्या है, देखो मेरे इन्जॉय का मतलब ये नहीं है कि तुम दारू पी रहे हो और तुम सुट्टा मार रहे हो। इन्जॉय का मतलब वो नहीं है। इन्जॉय वो चीज़ है ही नहीं जो तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक हो, ठीक है। इन्जॉयमेंट वो कुछ नहीं है, वो तो फालतू की चीज़ें जो बना रखी हैं लोगों ने अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। वो ज़रूरी भी हैं, शायद ज़रूरी हैं, मुझे नहीं पता ज़रूरी हैं या नहीं, बट शायद ज़रूरी हों। दिमाग को डाइवर्ट करना भी ज़रूरी हो, वरना मेरी तरह कोई पागल सा बन जाएगा। बट वो इतनी ज़्यादा मुझे लगती नहीं है कि ज़रूरी हैं। इन्जॉय का मेरा मतलब है कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशनशिप चाहे तुम्हारे मम्मी पापा के साथ हो, तुम्हारे भैया बहन के साथ हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ हो, या फिर किसी लड़की के साथ हो या किसी लड़के के साथ हो जिससे तुम अटैच हो, मतलब जिससे जो तुम्हें लगता है कि भाई ये इंसान मेरे साथ है या मुझे इसका साथ देना चाहिए, वो रिलेशनशिप्स को तुम टाइम दो, ठीक है। और अगर उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो तो मुझे लगता है, और बाकी को तुम पता चले पब में जा कर के दारू पी रहे हो और ये कर रहे हो, तो भाई वो इन्जॉय में मतलब इन्जॉय नहीं हुआ। इन्जॉय वही है जहाँ तुम्हें सुकून मिले, जहाँ तुम खुल के रह सको, जो तुम्हारी केयर करते हो, ठीक है, और जिनकी तुम केयर करते हो या करना चाहते हो, उनके साथ रहना, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स जानना, उनको मतलब हेल्प आउट करना, ठीक है, वो इन्जॉय है मेरी नज़रों में। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, नो डाउट, मतलब जैसे मेरे दोस्त भी कम हैं, मेरी रिश्तेदारी में भी मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मतलब नहीं है मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट, बट रिश्तेदारी में कितना है वो मुझे ही पता है और जो रिश्तेदार हैं उन्हें ही पता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं मेरे लिए जो ज़रूरी है, मेरी फैमिली है, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं 1-2, और 1-2 लोग और हैं, ठीक है, तो वो मेरे लिए ज़रूरी हैं, बाकी का कुछ ख़ास है नहीं। तो मैं उसे एंजॉय मानता हूँ, ठीक है, उसे सुकून मानता हूँ। तो भाई वो भी करना ज़रूरी है। तुम इस चक्कर में बैठे रहो कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही लग जाएगी तभी एंजॉय करेंगे, तभी इन्हें सुकून मिलेगा घर वालों को, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई जो तुम्हें इधर खुशी मिली ना, वो उस
दुख के आगे, या फिर उस दुख को नहीं बोलूँगा मैं, उस मतलब उस सिचुएशन के आगे ये खुशी कुछ नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब फीकी पड़ जाएगी। तो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर आप एंजॉय कर सकते हो, अगर आप खुश रह सकते हो तो वो रहो। अगर सिर्फ इस भरोसे बैठे हो कि जॉब के बाद ही खुशी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। रियली में देखो, तुम्हारे सामने बैठ रहा हूँ, ठीक है, जॉब ले ली, लोगों की नज़रों में लग गया कि हाँ मैं किस लेवल से निकला हूँ, वो भाई मेरे घर वाले या फिर मेरे रिश्तेदार जानते हैं, या मैं जानता हूँ, सबको नहीं पता है। तो निकलना ही मुश्किल था मेरा, ठीक है, मैं निकल गया, वो बड़ी बात है। बट कोई खुशी नहीं है उसकी ज़्यादा, मुझे कोई खुशी ज़्यादा नहीं है, सच में रियल बात है। बट खुशी एक ही चीज़ की है कि भाई पैसे मिल रहे हैं, और पैसे की खुशी का यार कोई इतनी बड़ी खुशी होती नहीं है। हाँ वो बात ठीक है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत ज़रूरी, रिश्तेदारी से भी ज़्यादा ज़रूरी पैसा है, ठीक है, रिश्तेदारी तो कुछ नहीं, भाड़ में जाए वो, मतलब पैसा ही ज़रूरी है, पैसा और फैमिली तुम्हारे। तो बस पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है कि तुम जी सकते हो, थोड़ा बहुत घर पे दे सकते हो, मतलब वो जीते रहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। तो लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन रियल बात यही है, ठीक है। तो अपनों मतलब अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और ज़रूरत पड़े तो नौकरी को लात मार के छोड़ दो, मतलब लात मार के इन द सेंस मतलब छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नौकरी तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम्हारी मेंटल पीस के लिए बाधा बन रही है, तो बोल्ड बनो यार, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मतलब रियल में कुछ नहीं है। तुम ये सोच के कि भाई नौकरी है, मैं नौकरी कैसे छोड़ दूँ, तुम्हारी फैमिली में कुछ हो जाए या तुम्हें कुछ हो जाए, तो घंटा ऐसी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में रोटी वो भी खाते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, और वो भी खाते हैं जिनके पास नौकरी है। बस बात है माइंडसेट की और तुम्हारी मेहनत की, तुम कितना पढ़ पाते हो, तुम कितना समझ पाते हो दुनिया को, बस उसकी बात है। ये फालतू की बातें हैं कि नौकरी लग के ही दुनिया में सब कुछ होता है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो बहुत हो गया ज्ञान, बाकी कभी और करेंगे, मतलब बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, बोलने को मैं बोलता रहूँ, और इसीलिए शायद 30-31 मिनट हो गए हैं, 31 मिनट कुछ हो गए हैं, और चल रहा है अभी भी। तो एन्जॉय से याद आया, मतलब याद क्या है, एन्जॉय के बारे में बात कर रहा था। तो एन्जॉय का यही है कि जो रियल में अभी आप जी रहे हो, करंट में जी रहे हो, जो प्रेजेंट में जी रहे हो, उसमें देखो। अगर किसी लड़की कोई आपकी दोस्त है तो भाई उसे इज़्ज़त दो, ठीक है, उसे अच्छी जगह खाना खिलाओ, और उससे थोड़ा प्यार से बात करो, तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर तुम फैमिली के साथ रह रहे हो तो उनसे प्यार से बातें करो, और उन्हें इज़्ज़त से रखो, ठीक है। वो बात मैं समझ रहा हूँ, मैं भी जब घर था तो मुझे लगता था कि यार क्या ही फालतू की बातें करना, घर में बैठ के करनी चाहिए वो बातें, और तुम्हें जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जो तुम्हारे प्लान्स हैं, वो ज़्यादा किसी को नहीं बताने चाहिए, लेकिन अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को, ठीक है, उन्हें बताने चाहिए कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, ठीक है। तो उससे वो तुम्हें अच्छी तरह समझ पाते हैं, तुम्हारे डिसीजंस में तुम्हारा साथ देंगे। और अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो भाई वो तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे शायद, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी का बहुत कुछ है, फिर बातें करेंगे, टाइम मिलता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पता ही है यार, टाइम मिलता भी है तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता हूँ यार, मतलब डिस्टर्ब क्या रहता हूँ, खुशी होती है नो डाउट, मतलब अच्छा लगता है। ट्रेनिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम कितना भी रगड़ा मारो, जो करना है करवा लो, ठीक है, जो इतनी पीटी परेड करवानी करवा लो, जितनी होगी उतनी मैं करूँगा, जितनी नहीं होगी तो मैं मक्कारी करने लगूँगा। मक्कारी करने का मतलब है कि मतलब उछल रहे हैं तो नहीं उछल रहे हैं, ऐसे करके मतलब थोड़ा सा आराम कर लेना, ठीक है, मक्कारी करने का मतलब वो है, तो वो कर लूँगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत इंसान को तभी होती है कि जब उसके दिमाग के साथ खेला जाता है, फिर मतलब उसके दिमाग की शांति को भंग किया जाता है, तभी उसे दिक्कत होती है। तो ठीक है, दूसरे की नौकरी करोगे या कुछ ऐसा है तो भाई दिक्कत तो होगी, बाकी का तो ये चीज़ें तो होती हैं, चलती रहती हैं, मतलब नौकरी करोगे किसी की तो भाई नौकरी रहोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी मत करना, ज़रूरत है तो नौकरी करो, और नौकरी करनी भी चाहिए, ठीक है। मतलब अपने लोग इंडिया में रह रहे हो, और इंडिया में वास्तव में सरकारी नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि लोगों की इनकम बहुत कम है, और सरकारी नौकरी एक ठीक ठाक इनकम दे देती है। तुम्हें अमीर नहीं बना पाएगी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा क्या, अमीर तो बना ही नहीं पाएगी सरकारी नौकरी, बट तुम्हें इनकम ठीक ठाक दे देती है। और तुम्हें पता है इंडिया में अमीर लोग कैसे बनते हैं सरकारी नौकरी में भी, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो भाई ज़रूरत है तो कोई भी नौकरी मिल जाए, चपरासी से लेकर के चाहे किसी की भी मिल जाए, तुम कर लो, उसके बाद रुको मत। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये, रुको मत, और जहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना, वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करो। और कहीं
अच्छी जगह पहुँचो जहाँ तुम्हें ठीक लग रहा है। हालांकि ये भी गारंटी नहीं कि तुम जहाँ से अभी हो वहाँ से वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो, ये भी गारंटी नहीं। तो उसके बारे में रिसर्च कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। मैं जिस जॉब में हूँ मुझे पता जॉब बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी पर्सनालिटी को शायद सूट नहीं कर रही है और मैं यहाँ से निकलने चाहूँगा, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ ज़िंदगी में वो शायद इस जॉब में ना कर पाऊँ मैं, ठीक है। तो इस वजह से बाकी का अगर दिमाग चेंज हुआ, कुछ और हुआ, तो भाई डिसीज़न को मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, ये भी बात। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद, ठीक है। खुश रहो यार।